चहुँ दिसि कंचन मंच विशाला रचे, जहाँ बैठे महिपाला तेहि पाँचे समीप चहुँ पासा, अपार मंच मंडली विलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठे नगर लोग जहाँ जाई, तिन्ह के निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहुवरण बनाए। वहाँ कुछ ऊंचा था और सब प्रकार सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं। जहाँ बैठे देखी सब नारी, जथा जोगु निज कुल अनुहारी, पुल पूर्व बालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु देखा वही रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियाँ यथा योग्य, जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठ कर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। दो सब शिशु ही विश्व प्रेम बस परसी, मनोहर गात तन पुल कही, अति हर्षो ही है देखी देखी दो भ्रात। सब बालक किसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोरंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने, निज निज रुचि सब लेहि बोलाई, सहित सने जहाँ दो भाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम देखा वही अनुजही रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना, लाओ निमेष मोह भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। कोमल मधुर मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव लिमेश पालक गिरने के चौथाई समय में ब्राह्मणों के समूह रस डालती है। भक्ति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मख साला, कौतुक देखी चले गुरु पाही, जाने विलंबो त्रास मन माही। वही दिनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जासु त्रास डर कहूँ, डर को हो ही भजन प्रभाव, देखा सोई कही बातें मृदु मधु सुहाई, किए विदा बालक बरियाई। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसा महान प्रभु भी भय का नाट्य करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। द्वा सब भय सब प्रेम विनीत अति सकुच सहित, दो भाई गुरुपद पंकज नाई, सिर बैठे आयु सुर पाई। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। निशि प्रवेश मुनि आयुष दिना, सब ही संध्या बधु ने गिरना, कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचि रजनी जुग जाम सिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। मुनि बरसै ने गिरने तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई, जिन्ने के चरण सरोह लागी, करत विविध जब जोगी विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे, जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भांति भांति के जप और योग करते हैं। तिये दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरु पद कमल पलोटत पीड़िते, बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाई शयन तब किन्नी। ये दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखूर अलाय, सभय सप्रेम परम सचुपाए, पुनि पुनि प्रभु का सो बहु ताता, पोड़े तरी धरी उर पद जल जाता। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तभी उन चरण कमलों को हृदय में धर कर लेट रहे हैं। दो उठे लखुन निशि विगत सुने, अरुणा सीखा धुनि कान घूरते, पहले ही जगतपति जागे रमु सुजान। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए।
सकल सोच करी जाए नहाय नित्य निभाही मुनि सिरनाए समय जाने गुराय सुपाही लेन प्रसून चले दो भाई। सब सोच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्री दी। नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नमाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल देने चले। भूप बागु पर देखो जाई जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई लागेली बिटप मनोहर नाना बरन बरन पर बेली बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा जहाँ वसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे, रंग बिरंगे उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नव पल्लव फल सुमन ने सुहाए निसंपत्ति सुरु रुख लजाए चातक कोकिल कीर चकोरा गुजत बिहग नटत कलमोरा। नए पत्तों फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपने में संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे कोयल तोते चौकर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य बाग सरु सुहास हवा मणि सोपान विचित्र बनावा विमल सलीलु सरसिज बहुरंगा जल खग कूंजत भृंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है जिसमें मणियों की सीढ़ियाँ विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। दोहा भागु तड़ाकू बिलो की प्रभु हर्षे बंधु समेत परम रम्य आर मुह्य जो राम ही सुख देत। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चहु दिसी चितई पूछी मालिगन लगे लेन दल फूल मुदित मन ते अवसर सीता तहाँ आई गिरिजा पूजन जन्दी पठाई। चारों दृष्टि डालकर मालियों से पूछकर प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने गए। उसी समय सीता जी वहाँ आई। माता ने उन्हें गिरिजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुभग सयानी गावे गीत मनोहर बानी सर समीप गिरिजा ग्रह सोहा बरनी न जाई देखी मन मोहा। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियाँ हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, देखकर मन मोहित हो जाता है। मंजुनु गरी सर सखिन समेता गई मुदित मन गोरी निकेता पूजा किन्ने अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग बरुमागा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सिय संगु बिहाई गई रही देखन पुलवाई तही दो बंधु बिलो के जाई प्रेम विवश सीता पही आई। एक सखी सीता जी का हाथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम से विहल होकर वह सीता जी के पास आई। दोहा तासु दशा देखी साखिन पुलक गात जलु नेन कहूँ करुणु निज हर्ष कर पूछे समृद्ध बेन। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित और नेत्रों में जल भर रहा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। देखन बागु कुंवर दुई आई बे किशोर सब भांति सुहाई श्याम गोर किमी कहो बखानी गिरा अनयन नयन बिनुबानी। उसने कहा दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान करूं, कहूँ वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। सुनी हर्षे सब सखी सयानी सिया ही अति उत्कंठा जानी एक कही इंद्र पसुत तेई लाली सुने जे मुनि संग आई काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय बड़ी उत्कंठा हो जानकर सब सयानी सखियाँ प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी ये वही राजकुमार है जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जिन निज रूप मोहनी डारी किन्नर रो बस नगर नर नारी बरनत छवि जाता सब लोग आवसी देख ही देखन जोगु। और जिन्होंने अपने रूप को मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है, जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने के ही योग्य हैं। तासु बचन अति स्याही सुहाने दरस लागी लोचन अकुलाने चली अग्र करी प्रिय सखी सोई प्रीति पुरातन लखई न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र कुला उठे।
उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली और पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। दो सुमिरी सिय नारद वचन उपजी प्रीति पुनीत चकित बिलोकति सकल दिशि जनो शिशु मृगी सभित। नारद जी के वचनों का श्रवण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब और इस तरह देख रही मानो डरी हुई मृग चोनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकिनी नुपुर धुनि सुनि कहत लखन राम हृदय गुनी मानो मदन दुदुम्बी किंदिन्नी मानसा विश्व विजय कहाँ किन्नी। कंकण हाथों के खड़े कर धनी और पायजब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, ये ध्वनि की ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। अस कही प्रिय जिताए तही ओरा सिए मुख शशि भय नयन चकोरा भय बिलोचन चारुआ चंचल मन हूँ सकुची नीमी तजय दिंग चल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उसे देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलने प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचा कर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया।